अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिए ऑन ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। हमने देखा क्या है ना, चुपके से कॉल करती है हानिया को और उससे पूछती है, तो हानिया बताती है कि आयज़ा आप ही एक्सपेक्ट कर रही हैं और तुम तो जानती हो साद भाई को। तो वो कहती है मुझे बहुत फ़िक्र होती है आयज़ा आप ही की। इतने पे इरम आके बोलती है बात हो गई, तो वो इरम को बताती है कि आयज़ा आप ही एक्सपेक्ट करिए। इस पे इरम उसे मुबारकबाद देती है कि तुम खुश रहो हमेशा। आगे हम देखते हैं कि पप्पू को नाश्ता करा रही होती है आयज़ा को अपने हाथ से। तो उस पे कोमल आके बोलती है आज सूरज कहाँ से निकला? तो कहती है क्या मतलब, मैं अपनी बच्ची को नाश्ता नहीं करा सकती अपने हाथ से? इतने में वहाँ पर बाप भी आ जाता है, वो भी हैरत कर रहा होता है कोमल और बाप दोनों। तो वो बोलती है मेरे पास आपको देने के लिए खुशखबरी है नगमा। तो वो बोलता है हाँ, हाँ ज़रूर। तो जैसे ही नगमा खुशखबरी देने लगती है, गेट की बेल बजती है, बाप गेट खोलने जाता है। तो पप्पू से बोलती है चलो तुम मेरे साथ नाश्ता करो, तुम चुप करके। बाप गेट खोलता है तो वहाँ पे कोई बंदा खड़ा होता है, आयज़ा के नाम का पार्सल लेके आयज़ा को बुलाता है बाप। पार्सल लेती है, बाप की शक्ल देख रहा होता है, तो खोल के कहती है कि ये तो डिवोर्स पेपर। जिस बाप हैरत से आयज़ा की शक्ल देखने लगता है, जबकि आया हुआ है डिवोर्स का नोटिस। यहाँ पर कॉल करता है दानिश फ़िज़ा को, कहता है तुमने कॉल की थी? कहती है अब्बू के घर जाई थी, बताई थी। कह जाता है तुम पे वैसे ही बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, अगर ये ज़िम्मेदारी भी लोगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फ़िज़ा कहती है कि मैं अपना हर कदम आपको बता के उठाना चाहती हूँ। यहाँ पे बाप फ़ोर्स कर रहा होता है साद को कि तुमने नोटिस क्यों, तुम जाके डायरेक्ट डिवोर्स ही ख़त्म करो। तो साद बोलता है कि ये रिश्ता इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता, तो मैं टाइम देना चाहता हूँ, आप मुझे फ़ोर्स मत करें। बाप उसे समझाने लगता है, तो कहता है प्लीज़ डैड आप मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं, मैं इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहता हूँ, उसको भी और अपने आप को भी। कह के साद वहाँ से उठकर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि सास रोकती है हानिया को, बोलती है कि तुम नहीं गई? तो बोलती है मैं क्यों जाऊँगी? तो कहती है तुम्हारी बहन तो चली गई, तुम पीछे-पीछे जाना चाहिए था। तो बोलती है आंटी मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पर हूँ। मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्या आप चाय पिएँगी? वरना आप फिर आप ही को बोल देंगे कि मैंने आपके साथ गलत किया, मैंने आपको पूछा नहीं। आप ही को बोलेंगी, फिर आप ही आके मुझे बोलेंगी, बाजी को बोलेंगी, बाजी आके मुझे बोलेंगी। इसलिए मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, तो मैं आपके लिए भी चाय बना ही देती हूँ। तो वो बोलती है कि नो थैंक्स। हानिया वहाँ से हँसती हुई चली जाती है। यहाँ पर फ़िज़ा आयज़ा को कमरे में लाके बिठाती, कहती है मुझे नहीं पता था यहाँ पे हालात ऐसे होंगे। तो आयज़ा कहती है मैंने अब्बू, जिस इंसान की खातिर अब्बू की इज़्ज़त को नीलाम कर दिया, उस इंसान ने मुझे इस तरह छोड़ दिया फ़िज़ा। मैं नहीं जानती थी साद इस तरह का निकलेगा। बाप का सुन नगमा बाहर खड़ी सुन रही होती है, औलाद का सुनकर तो अच्छे से अच्छा इंसान पिघल जाता है वो तो फिर। तो फ़िज़ा आयज़ा बहुत रो रही होती है, कहती है कि उसको मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं, दूसरी शादी कर रहा है वो। ये सुनकर फ़िज़ा भी रोने लगती है। बाहर नगमा खड़ी ज़ारों-कतार रो रही होती है। आयज़ा फ़िज़ा के गले लग के ज़ारों-कतार रोने लगती है कि उसके बच्चे का क्या होगा, वो सोच-सोच के हो रही है परेशान। फ़िज़ा भी होती है आयज़ा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान। आगे हम देखते हैं कि साथ अपने ऑफ़िस में काम कर रहा होता है, तो पता चलता है कि नहीं आई सना। तो वो बाप उसे कॉल करता है, सना को बोलता है कि तुम बेफ़िक्र रहो, साथ तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। वो तुम मैं उसका बाप हूँ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो तुमसे बात करने ज़रूर आएगा। इतने में मासी आके बताती है कि कोई साथ साहब आए, तो पापा बोलते देखा मैंने कहा था। इतने में साथ खबर में आता है, बोलते तुम नहीं आई थी। तो वो बाप और सारा मिलकर प्लान कर रहे हैं आयज़ा को बदनाम करने का। तो वो उसे गिल्ट दिलाती है कि तुम्हारी बीवी ने जो सब किया, उसके बाद मैं नहीं आ सकती थी। मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे, मैं सोचती हूँ इतना परेशान क्यों रहते हो, उसको छोड़ो, रिश्ता ख़त्म कर दो। जिस पे साथ बोलता है नहीं, नहीं तुम कल ज़रूर ऑफ़िस आना। जैसे ही सना साद का हाथ पकड़ती है, साद उसका हाथ छुड़ा के खड़ा होता है, बोलता है मैं चलता हूँ, तुम कल आ जाना ऑफ़िस। आगे दिखाया है कि अनम की सास अनम को किचन में आके बोलती है कि मुझसे माफ़ी माँगने के लिए तैयार हो जाओ। फिर अनम बोलती है मैं आपसे किस चीज़ की माफ़ी माँगूँगी? तो वो कहती है कि तुम बेफ़िक्र रहो, अभी थोड़ी देर में आके जब फाइक तुम्हें बताएगा कि तुम्हें किस चीज़ की माफ़ी माँगनी है, तो तुम्हें पता चल जाएगा। जिसमें अनम उसकी शक्ल देख के कहती है कि मैंने आपसे हार मान ली, क्योंकि सास बोलती है कि तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ़ हार दिख रही है। कहती है मैंने हार मान ली है। फाइक जाके समझाता है अनम को कि जो कल हुआ उसके लिए अम्मी से माफ़ी माँग लो। बड़ों से माफ़ी माँगने में हम छोटे नहीं हो जाते। तुम मेरी अम्मी को जानती हो, अगर तुम उनके साथ कुछ काम करवा लोगी तो क्या हर्ज हो जाएगा? चलो उठ के उनसे माफ़ी माँग लो। जिस पे वो कहती है कि ठीक है। यहाँ पे दानिश कॉल करता है, फ़िज़ा को कहता है तुम्हें लेने आओ। तो फ़िज़ा बताती है कि यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मैं अभी नहीं आ सकती। वो कहता है क्या हुआ? तो फ़िज़ा को सब कुछ बताती है कि इस तरह की बात है। तो दानिश कहता है कि तुम वहीं पर रहो, मेरी हेल्प चाहिए हो तो ज़रूर मुझे बताना। यहाँ पर सास बैठी बात कर रही होती है, तो वहाँ पे फ़ाइक और अनम आके बैठते हैं, जिस पे अनम माफ़ी माँगती है, तो सास बोलती है कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमसे कौन-सा काम करने को कह रही हूँ, इस घर में हैं ही काम कितने। जैसे फ़ाइक बोलता है कि दिन का काम अनम कर लिया करेगी और रात का काम आप और इरम मिल के कर लिया करना। ये दिन का सारा काम संदबी देख ली इंसान के, जब तुमने फ़ैसला कर ही लिया तो ठीक है। इस पे वो चली जाती है और कि इरम वहीं खड़ी हुई सब कुछ सुन रही होती है। पहले माँ उठ के कहती है कि जो तुमने फ़ैसला करा है ठीक है, तुम्हें जो मंज़ूर हो। फिर वो उठ के जाती है, तो जैसे ही वो जाती है फिर अनम वहाँ से जाती है। अनम रुक के देखती है इरम को। इरम बोलती है भाई किसी सही के साथ इतना भी गलत मत करें कि बहुत ज़्यादा गलत हो जाए। तो वो बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो? कहती है आँखें खोल के देखिए, जो चीज़ें जैसी दिखाई जा रही हैं आपको वो चीज़ें वैसी
है नहीं, जो चीज़ें नहीं दिख रही वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। इस पर फ़ाइक सोचने लगता है कि ये सब क्या कहना चाहती है। बाप कह रहा होता है कोमल उसको, फ़िज़ा को और नगमा को कि वो बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, लेकिन हमारे पास जगह भी कम है और पैसा भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ ये घर गिरवी रख दूँ या बेच दूँ। इस पे फ़िज़ा कहती है कि आपको जितने पैसों की ज़रूरत है मैं दानिश से बात करती हूँ। तो बाप बोलता है नहीं पैसों की बात दामाद से बिल्कुल मत करना। हम ये घर भी कुछ अरसे के लिए गिरवी रख देंगे या बेच देंगे, जब कारोबार अच्छा चलेगा तो हम घर खरीद लेंगे। घर छोटा होगा लेकिन अपना तो होगा ना, ऐसा कौन-सी बात है। साथ दानिश घर पहुँचा, माँ बोलती है बेगम को नहीं लाया अपनी, तो कहता है कि मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। कहती है कि उन लोगों ने शादी की हुई थी फ़िज़ा की, पहले अपनी बेटी को घर रख लेते, अच्छी तरह अपने घर के सारे मसले हल करवाते, फिर शादी कर देते। तो वो बोलता है कि वो बड़ी बेटी है, उसके ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो माँ बोलती है कि तुम दोनों भाइयों को तो अपनी बीवी को खुश करने का बहुत ही जुनून सवार हुआ हुआ है, तुम लोगों को अच्छा बुरा का कुछ ख़्याल ही नहीं रहता। माँ कुछ बोलती है तुम लोगों को हर बात बुरी ही लगती है। यहाँ पे साथ बैठा आयज़ा के बारे में सोच रहा है, वहाँ पे आयज़ा अपने बच्चे के बारे में सोच रही है कि मेरा बच्चा कैसे पलेगा। यहाँ पर हानिया बैठी हुई होती है, तो फ़ारिद बोलता है कि एक काम करें मोहतरमा, आप। वो कहती है जी, कहते हैं अपने मिज़ाजी खुदा के लिए 1 कप चाय बना के ला दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो वो कहती है आपको पता है मुझे चाय बनानी नहीं आती। तो कहते हैं मैं ज़हर ही पी लूँगा, ला दो। यहाँ पर साद की माँ को कॉल करती है नगमा, बात सुनाती है कि जो आबिद ने किया था वही आपका बेटा साद कर रहा है। तो बोलती क्या मतलब? तो कहती है आपकी बहू एक्सपेक्ट कर रही है, अपने बच्चे का भी ख़्याल नहीं है, साथ को उसने डिवोर्सनामा भेज दिया। तो वो कहती क्या औलाद की? नगमा रोने लगती है और कहती है कि मैं तो अकेली थी, लेकिन मेरी बच्ची के साथ तो बच्चा है और आपका बच्चा उसके साथ गलत कर रहा है। माँ बार-बार कॉल करती है साद को, लेकिन साद मीटिंग में होता है। साद माँ की कॉल उठा नहीं पाता। माँ की तबीयत हो रही होती है ख़राब। आगे देखेंगे कि माँ बैठ के कहती है हानिया को कि अपनी ये शौक चंचल अदाएँ ख़त्म कर दो। तो वो बोलेगी कि मेरे शौहर को ये सब पता नहीं, तो मैं ये सब ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे शौहर को ऐसे पसंद है। आप अपना देख लीजिए आपको क्या करना है। साद माँ के पास आएगा तो माँ की हालत हो रही होगी ख़राब। माँ उसे धक्के देगी कि तुम निकल जाओ, तुम्हें जो करना है तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम जाके करो। तुम अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहे हो, तुम उसी पे चलो, तुम्हें मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे जाने तुम